वेलकम टू AHA एवरी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने लव बर्ड जेनेटिक्स कोर्स के पार्ट 1 में ये सीखा है कि लव बर्ड जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या चीज़ होती हैं। लव बर्ड्स में जो जीन्स होते हैं उसमें डोमिनेंट जीन किस तरह के होते हैं और रिसेसिव जीन किस तरह काम करते हैं। हमने लव बर्ड के पिगमेंटेशन के बारे में जाना कि लव बर्ड्स में किस तरह के पिगमेंटेशन होते हैं। हमने सिटाटिन और इमेलानिन की रिडक्शन और इसमें कमी बेशी के बारे में जाना कि एक फैक्टर के कम या ज़्यादा होने की वजह से लव बर्ड के फिनोटाइप पर क्या असर होता है। हमने एक ग्रीन फिशर जो कि डोमिनेंट जीन रखता है उसको एक रिसेसिव जीन्स वाले बर्ड जो के साथ पेयर अप किया, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो चिक्स आए उनमें मेल्स और फीमेल्स जितने भी आए वो तमाम के तमाम ग्रीन बर्ड्स आएंगे, ग्रीन फिशर्स होंगे। और वो स्प्लिट में जो है हमारे पास ब्लू के स्प्लिट होंगे, जीनोटाइप में वो स्प्लिट ब्लू होंगे। जी दोस्तों, ग्रीन फिशर एक डोमिनेंट बर्ड है और डोमिनेंट बर्ड का कभी भी कोई स्प्लिट नहीं होता। जो बर्ड आपका रिसेसिव जीन रखता है हमेशा उसी का स्प्लिट होता है। कभी आपने सुना हो कि ब्लू फिशर स्प्लिट ग्रीन, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो है स्प्लिट होते हैं रिसेसिव जीन के। और आपके पास उन रिसेसिव का विजुअल बर्ड तभी आता है जब दोनों तरफ आपका रिसेसिव जीन हो, यानी कि आपके पेयर में मेल और फीमेल दोनों अगर रिसेसिव जीन कैरी करते हैं, चाहे उनमें से एक विजुअल हो और एक स्प्लिट हो, तभी आपके पास उसका विजुअल आता है। अगर रिसेसिव से नहीं मिलेगा तो आपके पास उसका विजुअल बर्ड कभी भी नहीं प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर हम आपकी आसानी के लिए एक आपको पेयर जो है उसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि हम एक ब्लू फिशर को ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू के साथ अगर पेयर अप करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। फ़र्ज़ किया हमने मेल है वो ग्रीन फिशर का ले लिया है स्प्लिट ब्लू का, और जो फीमेल है वो हमारे पास ब्लू फिशर की है। तो अब हम जब इसको पेयर अप करेंगे तो ग्रीन फिशर में जो दो क्रोमोसोम्स हैं उनमें से एक हमारा होगा ब्लू और एक होगा ग्रीन। इसी तरह जो हमारा ब्लू फिशर फीमेल होगी उसमें जो दोनों क्रोमोसोम्स होंगे वो दोनों ब्लू होंगे, क्योंकि ये सिंपल ब्लू बर्ड ले रहे हैं हम। इसमें दोनों जीन्स जो होंगे वो B1 होंगे। जब हम इनको आपस में पेयर अप करेंगे तो जो ग्रीन बर्ड का पहला क्रोमोसोम ग्रीन होगा वो ब्लू बर्ड के पहले क्रोमोसोम के साथ ब्लू के साथ जब मिलेगा तो हमारे पास जो विजुअल बर्ड आएगा वो आएगा हमारे पास एक्स और एक्स से मिलेगा तो ये मेल आएगा, और ये हमारे पास ग्रीन होगा विजुअली और ये स्प्लिट ब्लू कैरी कर रहा होगा। इसी तरह जब इसको ग्रीन बर्ड के पहले क्रोमोसोम को जो कि ग्रीन है एक्स है, इसको हम ब्लू फिशर का जो दूसरा क्रोमोसोम जो कि वाई है और ये ब्लू जीन कैरी करता है, जब ये इसके साथ मिलेगा तो हमारे पास जो बर्ड आएगा वो भी ग्रीन ही आएगा। और क्योंकि ये एक्स वाई होगा इसलिए ये फीमेल होगी और ये ग्रीन बर्ड होगा और ये स्प्लिट ब्लू होगा। इसी तरह जो ग्रीन बर्ड का दूसरा क्रोमोसोम है जो कि एक्स है लेकिन ये ब्लू जीन कैरी कर रहा है, जब ये ब्लू फिशर के पहले क्रोमोसोम जो कि एक्स है उसके साथ मिलेगा तो हमारे पास जो बर्ड आएगा वो विजुअली ब्लू बर्ड आएगा और ये मेल होगा। जब ये ग्रीन फिशर का दूसरा क्रोमोसोम जो कि एक्स है और ये ब्लू जीन कैरी कर रहा है, ये ब्लू फिशर के दूसरे क्रोमोसोम जो कि वाई है और ब्लू जीन कैरी कर रहा है उसके साथ मिलेगा तो हमारे पास जो बर्ड आएगा वो आएगा एक्स वाई, ये फीमेल होगी और ये भी ब्लू फिशर होगी। जी दोस्तों, इसमें हमने ये सीखा है कि ग्रीन बर्ड अगर स्प्लिट ब्लू हो उसको अगर हम ब्लू बर्ड विजुअल के साथ लगाएं तो हमारे पास 50% चिक्स जो है वो ग्रीन आएंगे, 50% चिक्स ब्लू आएंगे। इनमें मेल्स भी होंगे फीमेल्स भी होंगे। लेकिन हकीकत में हमारे पास ऐसा होता है कि कई दफ़ा पूरे का पूरा क्लच ही आपके पास ब्लू आ जाता है, कई दफ़ा सारे के सारे ही ग्रीन बर्ड्स आ जाते हैं। मगर क्योंकि एक तरफ आपका विजुअल ब्लू बर्ड है तो ये तमाम के तमाम स्प्लिट ब्लू होंगे जो आपके पास ग्रीन बर्ड्स आएंगे। जी दोस्तों, इसी तरह एक और सिनेरियो है, हम उसकी बात कर लेते हैं जहाँ पर हमारे पास दोनों बर्ड्स ग्रीन होंगे मगर वो दोनों ही स्प्लिट ब्लू होंगे। यानी हमारे पास जो मेल होगा वो भी ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू का होगा। इसी तरह जो हमारे पास फीमेल होगी वो भी ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू की होगी। अगर हम इनको पेयर करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। अब हम ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू का जो मेल है इसका पहला क्रोमोसोम फ़र्ज़ किया अगर ग्रीन है दूसरा ब्लू है, ये जब ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल जिसका पहला क्रोमोसोम फ़र्ज़ किया एक्स अगर ग्रीन है और वाई अगर ब्लू है उसके साथ पेयर अप करता है तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आते हैं। ले जी, ग्रीन फिशर मेल का पहला एक्स जो कि ग्रीन है ब्लू फिशर का पहला एक्स जो कि ग्रीन है इसके साथ पेयर अप करता है तो हमारे पास जितने मेल्स आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे ग्रीन, सिंपल ग्रीन होंगे, ये स्प्लिट ब्लू भी नहीं होंगे।
इसी तरह जो ग्रीन फिशर का पहला एक्स जो कि ग्रीन है, वो ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल जिसका दूसरा वाई अगर ब्लू कैरी कर रहा है इसके साथ मिलता है, तो हमारे पास जो बर्ड आएंगे वो एक्स वाई फीमेल्स होंगी और ये भी ग्रीन होंगी, लेकिन ये स्प्लिट ब्लू होंगी। इसी तरह अगर ग्रीन फिशर का जो दूसरा एक्स है जो कि ब्लू जीन्स कैरी कर रहा है, वो जब फीमेल के पहले एक्स जो कि ग्रीन कैरी कर रहा है उसके साथ पेयरअप होगा, तो हमारे पास जो बर्ड आएगा वो एक्स एक्स होगा, ये मेल होगा लेकिन ये ग्रीन होगा और स्प्लिट ब्लू का होगा। इसी तरह जब ये ग्रीन फिशर का दूसरा एक्स जो कि ब्लू जीन कैरी कर रहा है, ये फीमेल के वाई जो कि ब्लू जीन्स कैरी कर रहा है, अगर उसके साथ पेयरअप हो जाता है तो हमारे पास आएगा एक्स वाई। ये क्योंकि दोनों जीन्स ब्लू हो गए हैं, ये दोनों आपस में मिल गए हैं, तो हमारे पास जो विजुअल बर्ड आएगा वो ब्लू होगा। जी दोस्तों, जब भी इस तरह की पेयरिंग लगाई जाती है जिसमें मेल और फीमेल ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू के होंगे, तो उसमें से हमारे पास जो चिक्स आएंगे उसमें से मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास जो मेल्स आएंगे 25% सिंपल ग्रीन फिशर के मेल्स आएंगे, 50% ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू के मेल्स आएंगे और 25% हमारे पास ब्लू फिशर के मेल्स होंगे। इसी तरह जो हमारे पास फीमेल्स आएंगी 25% सिंपल ग्रीन फिशर की फ़ीमेल्स होंगी, 50% ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल्स आएंगी और 25% जो फीमेल्स होंगी वो हमारे पास ब्लू फिशर्स की आएंगी। जी दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 25% इनमें से सिंपल ग्रीन बर्ड्स आएंगे उनका आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल ग्रीन बर्ड्स हैं और ये स्प्लिट ब्लू बर्ड्स हैं। देखने में आपको इनमें कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा कि 25% ग्रीन सिंपल बर्ड्स कौन से हैं और 50% ग्रीन स्प्लिट ब्लू बर्ड्स कौन से हैं। तो ये आपको टेस्ट ब्रीड से पता चलेगा कि कौन सा बर्ड सिंपल ग्रीन है और कौन सा आपका स्प्लिट ब्लू बर्ड है। ऐसे बर्ड की टेस्ट ब्रीड आपने ब्लू बर्ड से लेनी है। अगर उसमें से आपके पास ब्लू बर्ड चिक्स आ जाएं तो ये आपका स्प्लिट ब्लू है, अदरवाइज़ ये सिंपल ग्रीन है। इसीलिए कहा जाता है ऐसे बर्ड को कि पॉसिबल स्प्लिट। तो आज आपको पॉसिबल स्प्लिट के मीनिंग भी समझ आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन लाजमी दबा दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।